पिछले टर्म पे हमने रेजोनेंट सर्किट्स में एलसीआर सर्किट्स के बारे में बात करी थी और अपन ने धारा का आयाम जो है वो निकाला था I0 = E0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल को होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कला जो थी डेट इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। और हमने यदि इस इक्वेशन की ओम के नियमों से तुलना करें तो अपन देखते हैं कि परिपथ का जो अवरोध है वो होगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको अपन ने इम्पीडेंस भी कहा था। ये प्रत्यावर्ती परिपथ का प्रतिबाधा या इम्पीडेंस, जिसको अपन Z से डिनोट करेंगे, भी कहते हैं। और Z का मान होगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आज हम सीरीज रेजोनेंस यानी श्रेणी अनुनाद के बारे में बात करेंगे। धारा की इक्वेशन में अपन कह सकते हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होने के लिए ये आवश्यक है कि डिनोमिनेटर जो है उसका मान न्यूनतम हो या मिनिमम हो, यानी जो प्रतिबाधा है उसका मान न्यूनतम हो। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रतिबाधा जिसको अपन ने कैपिटल Z से नोट किया था अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मान जो है मिनिमम होना चाहिए, या d अपॉन डी ओमेगा ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मान 0 होना चाहिए। इसको यदि अपन सॉल्व करें तो अपने पास इक्वेशन आएगी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू 0, या ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, विच इज़ अनुनादी आवृत्ति, जिसको अपन ने ओमेगा 0 से डिनोट करते हैं। तो अपन कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। यहाँ पर ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी एलसीआर श्रेणी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। इस घटना को श्रेणी अनुनाद कहते हैं और परिपथ श्रेणी अनुनादी परिपथ सीरीज रेजोनेंट सर्किट कहलाता है। इस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होता है और ये परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो अपन कह सकते हैं I0 मैक्सिमम कितना होगा, when ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, तो I0 मैक्सिमम होगा E0 अपॉन आर, और Z मिनिमम होगा कैपिटल आर। यदि धारा I तथा प्रतिबाधा Z की आवृत्ति के साथ आरेख खींचे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये अपन ने ग्राफ खींचा है। पहला ग्राफ बता रहा है Z और ओमेगा के बीच में, और दूसरा ग्राफ बता रहा है I धारा और ओमेगा आवृत्ति ओमेगा के बीच में। तो अपन देख रहे हैं कि इस चित्र में कि जो श्रेणी परिपथ के लिए अपने को जो ग्राफ प्राप्त होते हैं वो इस तरह के प्राप्त होंगे। ये वक्र अनुनाद वक्र कहलाते हैं। अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अन्य आवृत्तियों पर धारा के मान से अत्यधिक होता है तथा प्रतिबाधा न्यूनतम होने के कारण अनुनादी आवृत्ति पर धारा परिपथ में सुगमता से प्रवाहित होती है। इसलिए श्रेणी परिपथ ग्राही परिपथ यानी एक्सेप्टर सर्किट कहलाता है। अब अपन देखें शक्ति बिंदुओं पर हाफ पावर पॉइंट्स पर क्या होता है। श्रेणी अनुनादी परिपथ के अभिलक्षण और सिलेक्टिविटी आदि परिपथ में विशेषता गुणांक Q पर निर्भर करते हैं। किसी परिपथ में Q का मान निम्न अनुपात से परिभाषित कर सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू संग्रहित ऊर्जा अपॉन एक आवर्तकाल में मध्य ऊर्जा की हानि। एलसीआर परिपथ में ऊर्जा संग्रहण प्रेरितक L तथा धारिता C में होता है। जब धारा अधिकतम होती है तो
प्रयुक्त इंडक्टेंस में संग्रहित ऊर्जा अधिकतम हाफ Li² मैक्सिमम होती है, परंतु इस स्थिति में संधारित्र पर आवेश शून्य होता है। इसके विपरीत जब संधारित्र पर आवेश अधिकतम होता है तो उसमें संग्रहित ऊर्जा भी अधिकतम यानी हाफ Q मैक्सिमम² अपॉन C होती है। पर इस समय धारा शून्य होने से प्रेरक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा शून्य होती है। तो अपन कह सकते हैं अधिकतम संग्रहित ऊर्जा दिस इक्वल टू हाफ Li मैक्सिमम² विच इज इक्वल टू हाफ Q मैक्सिमम² अपॉन C। LCR परिपथ में शक्ति व्यय केवल प्रतिरोध R में होता है, तो शक्ति व्यय अपन लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू RI² विच इज इक्वल टू R इंटू I मैक्सिमम अपॉन √2 का होल स्क्वायर, या Q इज इक्वल टू 2 अपॉन T इंटू हाफ Li² मैक्सिमम अपॉन R इंटू I मैक्सिमम अपॉन √2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन T इंटू L अपॉन R। और इसको अपन लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ω0 इंटू L अपॉन R बिकॉज 2 अपॉन T इज ω0। इसी प्रकार कैपिटल Q इज इक्वल टू 2 अपॉन T इंटू हाफ Q मैक्सिमम² अपॉन C अपॉन R ऑफ I मैक्सिमम अपॉन √2 का होल स्क्वायर। तो इसको यदि अपन सॉल्व करें तो Q का मान आएगा 2 अपॉन कैपिटल T इंटू Q मैक्सिमम² अपॉन RC I मैक्सिमम² दिस इक्वल टू ω0 अपॉन C² इंटू Q0² अपॉन ω0² Q0² विच इज इक्वल टू ω0 CR। विशेषता गुणांक Q को बैंड विस्तार के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू ω0 अपॉन ω2 माइनस ω1। यहाँ ω2 माइनस ω1 अनुनादी आवृत्ति ω0 के दोनों तरफ उन आवृत्तियों का अंतर है जिस पर अनुनादी आवृत्ति ω0 के सापेक्ष आधी होती है। इसके आगे अपन डिस्कस नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। थैंक यू।